Hello children, I hope you all are fine. And in today's video, I'm going to start a new chapter. As you can see on the board, this chapter is of class 8th. The name of the chapter is Exponents and Power, and this is chapter number 2. And the book which I am using for explaining this chapter is Periwinkle Publications. Okay, so those who are using that, they can do from that book, and otherwise these questions are general, so you all can understand the concept. Okay, I hope you are ready. Yes, let's start. Okay, अब देखो, मैं सबसे पहले आपको सबसे एक चीज लिखती हूं मैं, आप मुझे बस ये बताना आप इससे फैमिलियर है कि नहीं है. ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा 7 की पावर 5. क्या आप इससे फैमिलियर हैं? क्या आपने इस तरीके से कभी देखा है? अगर नहीं देखा तो फिर मैं आपको अभी समझाती हूँ. देखो, जब भी मैं किसी नंबर को ऐसे लिखती हूँ कि 7 और उसकी पावर 5, उसके ऊपर एक छोटा सा 5 लिखा है, या मैंने कुछ और नंबर भी लिख सकती हूँ, है ना, जरूरी नहीं है 7 और 5 ही हो, कुछ भी हो सकता है. इस केस में ये जो नंबर है 7, इसको हम कहेंगे बेस. ओके, और जो 5 है इसको आप कहोगे इसकी पावर. ओके, अब इसका मतलब क्या होता है? चलो मैम, हमें ये तो समझ में आ गया कि जब ऐसे कुछ लिखते हैं तो 7 को बेस कहते हैं और 5 को पावर कहते हैं, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको 7 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है. दैट मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7. अब आंसर क्या आता है वो हम बाद में सोचेंगे, लेकिन इसका मीनिंग क्या है कि 7 को आपको 5 बार मल्टीप्लाई करना है. ये चीज समझ में आई? इज इट क्लियर? अब ऐसा अगर कोई भी नंबर आपको दिया जाता है, जैसे कि अगर मैं आपको नंबर दूं कि 2 की पावर 3, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है? अच्छा, क्या आप बता सकते हैं इसमें बेस क्या है? इसका बेस क्या है? ओके, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स में लिखो कि इसका बेस क्या है. ठीक है, और इसकी पावर क्या है? तो बेस है यहां पर 2 और पावर क्या है 3. तो कमेंट्स में जिन्होंने भी लिखा आप चेक करो कि आपका आंसर सही है. यस, ओके. अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि इसका मीनिंग ये होता है मैम. ठीक है, अब मैं बता रही हूं, ये है इसका मीनिंग. 2 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है. आंसर क्या आता है वो हम बाद में सोचेंगे, अभी हम सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं. ठीक है, अब आप कहोगे मैम पावर समझ में आ गया, पर एक्सपोनेंट्स क्या होता है? एक्सपोनेंट्स भी देखो इन्हीं को कहते हैं. ये जो 3 है ना, इसी को हम पावर कहते हैं और इसी को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं. ठीक है, आप इसको पावर भी बोल सकते हैं, आप इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं. इज इट क्लियर? अब कुछ छोटे छोटे से डाउट जो मैंने देखा है बच्चे करते हैं कुछ, या उनको रहते हैं, या वो कुछ गलतियां करते हैं. क्या गलतियां करते हैं? फ्लो में जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ आएगा 5 की पावर 3, तो बच्चे पता है क्या करेंगे? बच्चे 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 15 कि ये इसका आंसर है. नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है. इसका मतलब तो ये है कि आपको ये गलत है. इसका मतलब तो ये है कि आपको 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, और इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे 5 5 से 25, 25 5 से 125, तो इसका आंसर 15 नहीं आ रहा है ना? तो ये गलत फहमी है. या फिर ये कह दो कि आप जब फ्लो में सॉल्व कर रहे होते हो तो आप ध्यान नहीं देते, है ना, और आप ऐसा कर देते हो. जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 2 की पावर 2, है ना, 2 की पावर 2 तो खैर सही हो जाएगा, अपन कुछ और लिख देते, जैसे 2 की पावर 6, तो बच्चे लिख देंगे 2 6 12. नहीं, ये नहीं है इसका मतलब. इसका मतलब है आपको 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है. 1 2 3 4 5 और 6, फिर जो आंसर आएगा वो होगा. अच्छा, अब एक और बात मुझे आपको बतानी